हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के कई बड़े व्रतों में से एक माना जाता है और बहुत कठिन होता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है, जो रात में चंद्र देवता के पूजन के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर खुल जाता है। इस बीच में महिलाएं किसी भी प्रकार का अन्न, जल या फल ग्रहण नहीं करती हैं। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है, जिसके बाद प्रातःकाल ही स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस बीच पूजन की सामग्री इकट्ठा कर ली जाती है। गाय के गोबर से या मिट्टी से गौरा गणेश बनाए जाते हैं, जिसके बाद भगवान गणेश का और माता गौरी का आह्वान किया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी या फिर मिठाई या फल रखा जाता है। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। शाम को शुभ मुहूर्त में गौरी गणेश की पूजा करके हाथ में गेहूं या अक्षत के 13 दाने लेकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है और इसके बाद रात में चंद्र देवता को अर्घ देकर चंद्र देवता के दर्शन करके पति के पैर छूकर पति के हाथ से जल पीकर ये व्रत खोल लिया जाता है। करवा चौथ व्रत के भोग और व्रत के पालन के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, चूरमा, दाल, कढ़ी, खीर, सब्जी इत्यादि। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के भोजन में आपको लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अब जानिए विस्तार पूर्वक करवा चौथ की विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। अगर आपके यहाँ पर सरगी का पालन किया जाता हो तो सरगी खाएं और इसके बाद स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये, इस मंत्र को बोलते हुए आपको मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन करना है। छलनी से पति के दर्शन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी होती है इस प्रकार प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतने ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा माना जाता है। पूजा करने के बाद करवे का क्या करना है? तो पूजा करने के बाद कभी भी जो पूजा के करवे हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि पूजा करने के बाद इसे साफ कर वापस आप अगले करवा चौथ व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मिट्टी के करवे हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे रखें। ध्यान रखें कि करवे आप गंदी जगह पर ना डालें, या इसके अलावा आप बहते जल में करवे प्रवाहित कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन क्योंकि चौथ माई का करवा चौथ माता का व्रत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और मान्यता है कि करवे में करवा माता का वास होता है, इसलिए करवे को फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से करवा माता का अपमान करने जैसा होता है। आप चाहें तो करवे को रंग कर उसमें कोई भी पौधा आप लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें करवे का अपमान या अनादर ना होने दें। करवे में क्या क्या भरना चाहिए? कुछ लोग करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कुछ जगह पर खांड कटोरा रखा जाता है, कुछ जगह पर करवे में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है। ध्यान रखें करवे को खाली नहीं रखा जाता है। फिर कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। करवा देने के साथ ही श्रृंगार की सामग्री या सासू माँ के लिए वस्त्र या जो भी आपकी सामर्थ्य हो, फल, मिठाई, दक्षिणा, वो भी दी जाती है। यदि सास ना हो तो आप इस करवे को बायने सहित अपने ही ससुराल में किसी सुहागिन महिला को, जिनके आप पैर छूते हो, जो आपसे बड़ी हो, उन्हें आप दे सकते हैं। चाहे वो ननद हो, जेठानी हो या फिर परिवार में ही कोई भी सुहागिन महिला हो। परिवार में देना संभव ना हो तो आसपास आप अपने से बड़ी किसी महिला को दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी निर्धन सुहागिन महिला को ये सामग्री आप दे सकते हैं। करवा चौथ में पूजा के समय आटे का जो दीपक होता है उसका प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानी समाप्त हो जाती है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग किए जाने से करवा माता और अन्नपूर्णा माँ भी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अगर कोई प्रकार की आर्थिक समस्याएं हों तो वो भी दूर हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर बनते हैं, प्यार बढ़ता है।
करवा चौथ और सरगी के बारे में आप जानिए कि करवा चौथ पर सरगी के जरिए जो सास होती है वो अपनी बहू को सुहाग की सामग्री देती हैं और उनको सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। सरगी की थाली में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। कई जगह पर करवा चौथ की जो पूजा होती है जिसमें कथा पढ़नी या सुननी होती है वो दोपहर के समय तो कुछ जगह पर शाम के समय की जाती है। फिर रात को चंद्र देवता का उदय होने पर छलनी से चंद्र देवता को देखकर चंद्र देवता की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी और मिठाई या अन्न ग्रहण करके व्रत का समापन होता है। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते समय उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ऐसी हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा, बहन चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तभी उसे ससुराल से समाचार मिला कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल पहुंच जाए। इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रदेव की पूजा किए ही तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार पड़ गया। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती।
मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। और फिर वह अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने चली गई और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। इस प्रकार 1 साल बीता। फिर करवा चौथ का व्रत आने पर उसने विधि विधान से निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ माई की और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। व्रत का समापन होते ही उसका पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया। और तब वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और चिर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता, हे गणपति भगवान, सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।